कहते हैं इंसान के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। इंसान हर चीज़ से बच सकता है सिवाय कर्मों की सज़ा से। कभी कर्म इसी जन्म में अपना असर दिखा देते हैं तो कभी अगले जन्म तक भी अपने निशान छोड़ जाते हैं। ये सब पता होते हुए भी इंसान गलत काम करने से चूकता नहीं है और फिर उसे अपने किए गए कर्मों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। आइए सुनाता हूँ आपको कर्मों की ऐसी ही एक कहानी जिसका नाम है इंतज़ाम। उसे पानी से नफरत थी, या यूं कहें कि पानी के नाम से ही वो खौफ खाने लगता था, और ये खौफ बचपन से उसके दिल में कहीं अंदर तक समाया हुआ था। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, डॉक्टर, न जाने कितने ही लोगों को उसके इस डर को बाहर निकालने की चुनौती दी गई थी, पर 20 साल पहले हुए उस हादसे के जख्म मानो अब भी उसके दिल में जैसे कल की तरह ही ताज़ा थे। तुम्हें पानी से इतना डर क्यों है राहुल? संध्या ने कई बार उससे सवाल किया था, पर हर बार उसका जवाब वही होता, मैं उस हादसे को आज तक नहीं भूला हूँ संध्या। भाई खोया है मैंने अपना, मेरा छोटा भाई मेहुल। उस रोज़ नदी के किनारे खेलते खेलते वो डूब गया, और मैं उसका बड़ा भाई होकर भी उसे बचा ना सका। राहुल जब भी उस वाक्य को याद करता तो सिहर उठता था। बचपन में हुए उस हादसे के निशान उसके जहन पर ऐसे छप चुके थे कि वो पानी के करीब जाने से भी कतराने लगा था। पापा चलो ना बीच पर, वाटर स्कूटर में कितना मज़ा आता है, एक बार तो चलो ना प्लीज़। राहुल के बेटे ने उससे जिद करी तो वो बोला, गुड्डू बेटा मम्मा को ले जाओ, मैं नहीं जा सकता। संध्या ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बीच तक तो चल सकते हो, किनारे खड़े रहकर हमें देखते रहना, इतना तो कर ही सकते हो अपने बच्चे की खुशी के लिए। संध्या की आवाज़ और बच्चे की कातर निगाहों में कुछ ऐसी मासूमियत थी कि उस रोज़ राहुल चाहकर भी मना न कर सका, पर उसके दिल में खौफ की लहरें हिचकोले लेने लगी थी। एक अनजाने से डर ने उसे जकड़ लिया था। आखिर 20 साल पुराना डर इतनी जल्दी ख़त्म कैसे होता? अपने दिल को किसी तरह समझाने के बाद राहुल अपने परिवार सहित उस रोज़ बीच पर पहुंच ही गया था। रेत पर पहला कदम रखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। हर तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी समंदर की लहरों के बीच अटखेलियाँ करते नजर आ रहे थे। कोई बॉल से खेल रहा था तो कोई समंदर में गोते लगा रहा था, कोई वाटर स्कूटर में बैठकर समंदर के बीचों बीच जोर जोर से चिल्लाता हुआ शोर कर रहा था। राहुल के हाथ पांव में कंपन सी शुरू हो गई थी। उसे लगा कि वो चक्कर खाकर कहीं वहीं न गिर जाए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला। संध्या और गुड्डू सामान राहुल के हवाले कर वाटर स्कूटर में बैठने की तैयारी कर रहे थे। राहुल समंदर किनारे किसी तरह डरते डरते खुद को संभाले खड़ा था और उन दोनों को जाता देख रहा था। कुछ ही देर में संध्या और गुड्डू वाटर स्कूटर में सवार होकर हाथ हिलाते हुए समंदर की लहरों के बीच पहुंच गए। राहुल को दूर से गुड्डू के खुशी से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ ने राहुल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आज आ ही गया तू पानी के करीब, बहुत इंतज़ार करवाया तूने भाई, 20 साल से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ। यह आवाज़ कान में उतरते ही राहुल कांप उठा। इस आवाज़ को वो अच्छे से पहचानता था। ये उसके छोटे भाई मेहुल की आवाज़ थी। माँ बाबा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे, इसी गुस्से में तुमने उस रोज़ मुझे धक्का मारा था ना उस नदी में, आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। कहते हुए एक हाथ ने किनारे पर खड़े राहुल को अपनी ओर खींच लिया। उसे चीखने चिल्लाने का मौका तक ना मिला। उधर दूर से संध्या और गुड्डू की निगाहें राहुल को खोज रही थी, पर वो तो समंदर की गहराई में कब का समा चुका था।